प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि फिर से परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है कि हम उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आपसे बात कर सकूं। महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन को संभालती हैं और हमें स्थिर करती हैं, हमारे जीवन को हर संकट से बाहर लाती हैं और शैतान के हर एक कामों का नाश करती हैं। बाइबल के एक एक वचन पवित्र और सामर्थ्य से भरे हुए वचन है। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र स्थानों में गतिवान होता है, वो पवित्र जगहों पर घूमता है, चलता फिरता है, उसका वचन अतिवेग से भागता है। खुदावन हमारे आपके जीवनों को आशीषित करने के लिए और हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, हम सब के जीवन को कठिनाइयों से बाहर करके हमारे लिए आशीष का, हमारे लिए समृद्धि का एक रास्ता खोलकर हमारे परिवार को अनुग्रहित करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के जन, जो ये समय चल रहा है, इन समयों में कहीं न कहीं परमेश्वर हमारे विश्वास को भी टटोलता है। वो हमारे और आपके भी इन समयों में परमेश्वर हमारे अंदर के विश्वास को देखता है। क्योंकि एक बार की घटना है, प्रभु के चेले ने कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा दे, मैं उसके लिए समर्पित होना चाहता हूँ, मैं उसके पास और निकट जाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, क्या तू मुझे देख रहा है फिलिप्पुस? उसने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ। तो उसने कहा, मैं ही पिता हूँ, अगर तूने मुझे देख लिया तो मेरे पिता को भी देख लिया। परमेश्वर के जन, विश्वास की जो एक बल होता है, विश्वास का जो एक चलन होता है, इसको कोई इंसान लिमिट नहीं कर सकता, या इसको कोई इंसान सीमित नहीं कर सकता। बाइबल कहता है कि विश्वास करने वाले उसकी महिमा को देखते हैं, विश्वास करने वाले उसके बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं। आज हम इधर हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं परंतु प्रभु ही आपसे बात कर रहा है। हर एक इंसानों की ज़िंदगी में जब वो शायद उद्धार में नहीं होता है, जब शायद वो कलीसिया के साथ नहीं रहता है, प्रार्थनाओं के साथ जुड़ा नहीं रहता है, तब भी उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान या तूफ़ान पर तूफ़ान आते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई आशा नहीं होती है कि हमारे लिए कोई चैन और विश्राम होगा। लेकिन जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जब यीशु हमसे प्रेम करता है और अपनी महिमा रूपी जीवन में हमें बुला लेता है, तब वहाँ पर हमारे लिए कुछ खास चीज़ें देता है वो। बाइबल साफ साफ कहती है कि भजन 29 वचन 11 में कि वो अपनी प्रजा को बल और शांति देगा। हमारे लिए परीक्षाएं की जो परीक्षाएं आती हैं, एक तरीके से उसको हम परीक्षाएं कहते हैं, आजमाइश कहते हैं। तो ये जो आजमाइश, ये जो परीक्षाएं आती हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि हे परमेश्वर, कि जो भी कुछ इंसानों की ज़िंदगियों में तकलीफ़ें आती हैं, दर्द आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, उन सब पर प्रभु उन्हें हटा सकते हैं, प्रभु उन्हें निकाल सकते हैं, या परमेश्वर उन्हें उनके जीवन से वो चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। हमें ये विश्वास होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 कहता है कि बहुत सारे लोग ये नहीं विश्वास करते कि प्रभु हमारे लिए ये कर पाएगा, लेकिन प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो हर परीक्षाओं की घड़ी में हमारी मदद करता है और हमें परीक्षाओं से बाहर करने की शक्ति रखता है। तो आज जब आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो हमारे विश्वास में जब परमेश्वर की वचन की बहुमूल्य चीज़ें आती हैं, जब हम वचन के करीब आते हैं, तो बाइबल कहता है कि रोमियो अध्याय 10 वचन 17 में कि ये जो विश्वास है, ये कैसे आता है? ये वचन को सुनने के द्वारा आता है, मसीहत के, उस मसीह के निकट रहने के द्वारा हमारे जीवन को वो शक्तिशाली बनाता है। और ये जो जब विश्वास हमारी ज़िंदगी में बढ़ता है, विश्वास का दायरा हमारी ज़िंदगी में बढ़ता है, तो हमारे लिए बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें हमारे लिए आ जाती हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आपको एक स्त्री के विषय में पता होगा, मत्ती 15 अध्याय में हम उसे पढ़ लेंगे 21 आयत से। देख ले,
और वहाँ पर अगर हम उस कनानी स्त्री के बारे में अगर हम समझें कि कनानी स्त्री अपनी बेटी को किस तरह से उसके जीवन में छुटकारे को देख पाती है, वो कनानी स्त्री किस रीति से प्रभु के सम्मुख उपस्थित होती है कि उसकी बेटी चंगी हो जाती है, उसकी बेटी की जो ज़रूरत थी वो मिल जाता है। अब उसकी बेटी की क्या ज़रूरत थी? उसकी बेटी बहुत बीमार थी और उसकी बेटी को एक दुष्ट आत्मा सता रहा था। इसे हम मरकुस में भी पढ़ लेंगे 7:24 से लेकर 30 तक, लेकिन यहाँ हम मत्ती में देख पा रहे हैं कि उसकी बेटी जो है बहुत पीड़ा में है, बहुत समस्या में है और दुष्ट आत्मा उसे सता रहा है। और वो यीशु मसीह के पीछे पीछे, वहाँ लिखा क्या है पढ़िएगा, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया और उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक इन संदेश को सुने तो वो ये चिल्लाती हुई आ रही है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। और वो चिल्लाती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ 23 पद में लिखा है कि प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर दया नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कनानी स्त्री को चंगा नहीं करना चाहता। यहाँ पर बात कुछ और है। वो केवल चिल्लाती थी, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु दया कर दे, मेरी बेटी दुष्टात्मा में पड़ी हुई है, उसे दुष्टात्मा सता रहा है, उसे पीड़ा है, उसे चंगाई दे दे, उसे छुटकारा दे दे। वो चिल्ला रही है। प्रभु के सामने आने के लिए उसको जो चाहिए वो उसके पास नहीं है। और याद रखिएगा, वहाँ पे प्रभु ध्यान नहीं देता है, कुछ भी उत्तर नहीं देता है। और उसके चेले कहते हैं, प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि वो चिल्लाती हुई तेरे पीछे आ रही है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई 25 आयत अगर आप ध्यान से पढ़ें, लिखे पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। 27 में लिखा है, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। अब जाकर यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। प्रभु ने जो कुछ वहाँ कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना सही नहीं है, उसने कहा प्रभु वो चूर चार जो राजा की उसने कहा कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर उसने कहा कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उसने अपने आप को किस रीति से नम्र किया, किस रीति से अपने आप को प्रभु के सामने पेश किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही प्रेजेंटेशन, यही प्रभु के सामने पेश होना, प्रभु को धन्यवाद देना, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और उसने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, हे स्त्री चली जा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। प्रभु को कहने की ज़रूरत भी नहीं कि जा तेरी बेटी ठीक हो गई। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आप प्रभु के सामने किस रीति से प्रकट हो रहे हैं, आप प्रभु के सामने किस रीति से उपस्थित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रभु को ये कहना नहीं पड़ेगा कि जा तू ये सही हो जा। उसने कहा कि जैसा तू चाहती है, क्या लिखा है वहाँ, लिखा है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। इसका अर्थ क्या है कि उस स्त्री ने अपने आप को समझ लिया कि प्रभु की महिमा करना, प्रभु के सम्मुख जाना और उसे धन्यवाद देना ही हमारा जय है, हमारा असली छुटकारा है। तो प्रिय भाई जन, इस बात को आप ज़रूर समझें कि हम परमेश्वर के वचन से लग करके, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में धारण करके और वचन को समझ करके
हम हर कठिनाइयों के पार जा सकते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।